जी कह रही थी कि आर्थिक विकास भी चाहिए और समग्र विकास भी चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया, 45 पैसे जो है डीजल के दाम बढ़ गए। बहुत से विशेषज्ञों को लगता है कि इसके बाद जो है थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई सरकार के लिए हमेशा से सरदर्द रही है और सभी जानते हैं कि यूपीए 2 ने आम आदमी के नाम पर चुनाव जीता था। चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां राजनीतिक पटल पर जो है कांग्रेस के सामने होंगी, जहां पर चिंता होगी चिंतन शिविर में? बिल्कुल सही कहा अशोक, आपने राजनीति और अर्थव्यवस्था का जो एक संतुलन बनाए रखने की बात की थी एकदम शुरू में आपने, उसी में जिस तरह से चिंतन शिविर शुरू होने से पहले ही आम जनता की चिंता दूर करते हुए सरकार ने 6 सिलेंडर के कैप को 9 सिलेंडर कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से तेल कंपनियों के हाथ में ये दे दिया कि वो ये तय करेंगे तेल के दाम, तो ये एक संतुलन बनाने, इसी संतुलन को अगर हम बात करें दूसरे परिप्रेक्ष्य में, तो कांग्रेस के सामने अब जो चुनौती आज की तारीख में पैदा हो गई है वो ये है कि जो संदेश कांग्रेस हमेशा से देती रही है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं, जो नीतियां रही हैं, एक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने को, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जो नीतियां थी, कहीं ना कहीं उनका असर कांग्रेस की अपनी छवि पर पड़ता दिखाई दिया और जिसका सीधा असर आम जनता पे दिख रहा है अब कांग्रेस को। तो इस चिंतन शिविर की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से कांग्रेस की जो अपनी योजनाएं रही हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको कांग्रेस और सरकार दोनों मिलके एक साथ जनता के बीच में ले जाएं और एक जो असंतोष पिछले कुछ दिनों से सामने आया है, चाहे वो महंगाई हो, वो आपका भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, इन सब का मामला चाहे लोकपाल के जरिए सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को, कांग्रेस को ये साफ दिखाई दिया। कांग्रेस को लगा कि जनता के मन में आक्रोश है इस पूरी व्यवस्था को भी लेकर और भ्रष्टाचार को भी लेकर। तो अब वो चाहती है कि इस मंथन के जरिए अपनी राजनीतिक चुनौतियों पर विचार विमर्श, चिंतन, अब वो जनता के बीच पहुंचे। 2014 का चुनाव बहुत बड़ा लोकसभा चुनाव है कांग्रेस के लिए, और 2014 का ही चुनाव नहीं, 2013 में भी जो 4 हिंदी राज्य सूबों में जो चुनाव होने हैं, उसमें भी वो 2 राज्यों में दिल्ली और राजस्थान भी सरकार को बरकरार रखे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विपक्ष से भूल कर अपनी सत्ता को काबिज कर सके। इसके लिए वो चाहती है कि अपनी सारी योजनाओं का एक जो उसका मूल में है कि आम आदमी के साथ है, उस संदेश को लेकर जनता के बीच में जाए। तो बहुत संक्षेप में इस चिंतन शिविर में तैयार होने वाली है। तो बहुत संक्षेप में आपसे एक बात जानना चाहूंगा। सबकी नजरें इस हो रहे हैं कि क्या 2014 की जब चुनाव की बात होती है तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, क्या यहाँ पर एक बार फिर से 2014 में राहुल गांधी को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए? क्या ये भी एक एजेंडा हो सकता है? बहुत से कांग्रेसी के नेता बार बार कह चुके हैं कि 2014 के बाद जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी के हाथ में जाना चाहिए। देखिए, इस नेतृत्व की एक तरह से कहें तो एक शुरुआत तो हो ही चुकी है, क्योंकि राजनीति में और 2014 से चुनाव से जुड़े चुनाव समिति में प्रभारी के रूप में राहुल गांधी हैं, जो कि कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन इस शिविर से निश्चित रूप से तमाम लोगों की, कांग्रेसी नेताओं की, युवा नेताओं की, एनएसयूआई के या युवा जो कांग्रेस के सांसद हैं और तमाम नेता हैं, तमाम सदस्य हैं, उन सब की निगाहें राहुल गांधी पर हैं और इस तरह के संदेश पे जरूर हैं कि जहां से ये कहा जाए कि 2014 की कमान राहुल गांधी के हाथ रहेगी। एक और बड़ा संदेश जो इस चिंतन शिविर से कांग्रेस देना चाहती है अशोक, 2/3 से ज्यादा युवा हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश देना चाहती है कि भविष्य में राजनीति में पीढ़ीगत परिवर्तन निश्चित है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि